वेलकम टू IC38 इंश्योरेंस एजेंट एग्जाम प्रिपरेशन। आज हम चैप्टर 7 पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का टॉपिक है फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब होता है इनकम को सिस्टमैटिकली मैनेज करना। ये गोल बेस्ड प्लानिंग अप्रोच पर बेस्ड होता है। इसमें रिस्क प्रोटेक्शन और इन्वेस्टमेंट दोनों का इंटीग्रेशन होता है और ये टॉपिक एग्जाम के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले फाइनेंशियल प्लानिंग का मीनिंग समझते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे पहले करंट फाइनेंशियल पोजीशन असेस की जाती है। उसके बाद फाइनेंशियल गोल्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं। फिर उन गोल्स को अचीव करने के लिए स्ट्रैटेजी डेवलप की जाती है और उस स्ट्रैटेजी को रेगुलर मॉनिटरिंग और रिव्यू किया जाता है। अब फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस को समझते हैं। इस प्रोसेस में जनरली 6 स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1 है डेटा गैदरिंग। इस स्टेज पर इनकम एनालिसिस किया जाता है, एक्सपेंसेस ट्रैक किए जाते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज एवेल्युएट की जाती हैं और एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस कवरेज का रिव्यू किया जाता है। स्टेप 2 है गोल सेटिंग। फाइनेंशियल गोल्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। शॉर्ट टर्म गोल्स, मीडियम टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स। रिटायरमेंट प्लानिंग भी इसी स्टेज पर डिफाइन की जाती है। स्टेप 3 है रिस्क प्रोफाइलिंग। इसमें क्लाइंट की रिस्क एपेटाइट असेस की जाती है। एज फैक्टर को कंसिडर किया जाता है कि इनकम स्टेबिलिटी को इवैल्यूएट किया जाता है और डिपेंडेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी एनालाइज किया जाता है। स्टेप 4 है प्लान फॉर्मुलेशन। इस स्टेज पर फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी डिजाइन की जाती है, इंश्योरेंस प्लानिंग की जाती है, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की जाती है, टैक्स प्लानिंग की जाती है और रिटायरमेंट कॉर्पस प्लानिंग भी की जाती है। स्टेप 5 है इम्प्लीमेंटेशन। इस स्टेज पर एक्चुअल एक्शन लिया जाता है। इंश्योरेंस पॉलिसीज परचेस की जाती हैं, इन्वेस्टमेंट्स एलोकेट किए जाते हैं, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट किया जाता है और डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन इंश्योर किया जाता है। स्टेप 6 है रिव्यू एंड मॉनिटरिंग। फाइनेंशियल प्लान का रेगुलर रिव्यू जरूरी होता है। एनुअल रिव्यू जनरली रिकमेंडेड होता है। लाइफ इवेंट्स के अकॉर्डिंग चेंजेस किए जाते हैं। मार्केट कंडीशंस को भी कंसिडर किया जाता है और गोल्स को जरूरत के हिसाब से रियलाइन किया जाता है। अब ह्यूमन लाइफ वैल्यू कॉन्सेप्ट को प्लानिंग में समझते हैं। HLV इनकम रिप्लेसमेंट मेथड पर बेस्ड होता है। कभी एक्सपेंस रिप्लेसमेंट मेथड भी यूज किया जाता है। इसमें फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल कंसिडर किया जाता है और प्रोटेक्शन फर्स्ट प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है। अब इमरजेंसी फंड को समझते हैं। इमरजेंसी फंड फाइनेंशियल प्लानिंग का इम्पोर्टेंट पार्ट है। जनरली 6 से 12 मंथ्स के एक्सपेंसेस का फंड मेंटेन करना चाहिए। इस फंड में लिक्विडिटी प्रायोरिटी होती है। सेविंग्स अकाउंट या लिक्विड फंड में पैसा रखना सूटेबल होता है और इन्वेस्टिंग शुरू करने से पहले इमरजेंसी फंड बनाना जरूरी होता है। आप प्रोटेक्शन और इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस समझते हैं। इंश्योरेंस का पर्पस रिस्क प्रोटेक्शन होता है, इन्वेस्टमेंट का पर्पस वेल्थ क्रिएशन होता है। इन दोनों गोल्स को मिक्स नहीं करना चाहिए, इसलिए टर्म प्लान प्लस SIP मॉडल काफी पॉपुलर है। अब एसेट एलोकेशन कॉन्सेप्ट समझते हैं। एसेट एलोकेशन का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट्स को डिफरेंट एसेट क्लासेस में डिवाइड करना। इक्विटी एक ग्रोथ एसेट होता है, डेट स्टेबल इनकम प्रोवाइड करता है, रियल एस्टेट लॉन्ग टर्म एसेट होता है और गोल्ड डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करता है। अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। फ्यूचर वैल्यू कॉन्सेप्ट फाइनेंशियल प्लानिंग में इम्पोर्टेंट होता है। इन्फ्लेशन परचेसिंग पावर को रिड्यूस करता है। कॉम्पाउंडिंग लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करता है, इसलिए लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन जरूरी होता है। अब इन्फ्लेशन रिस्क को समझते हैं। इन्फ्लेशन ग्रेजुअली परचेसिंग पावर को रिड्यूस करता है। रिटायरमेंट प्लानिंग पर इसका स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है। एजुकेशन कॉस्ट भी इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ जाती है, इसलिए हायर रिटर्न्स वाली इन्वेस्टमेंट जरूरी हो जाती हैं। अब लाइफ स्टेज प्लानिंग को समझते हैं।
फाइनेंशियल प्लानिंग लाइफ स्टेजेस के अकॉर्डिंग चेंज होती है। यंग अर्नर स्टेज में प्रोटेक्शन और सेविंग्स इंपॉर्टेंट होती हैं। मैरिड विद चिल्ड्रन स्टेज में रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। प्री रिटायरमेंट स्टेज में कॉर्पस बिल्ड करना इंपॉर्टेंट होता है और पोस्ट रिटायरमेंट स्टेज में इनकम स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट होती है। अब इंश्योरेंस की रोल फाइनेंशियल प्लानिंग में समझते हैं। टर्म प्लान बेसिक प्रोटेक्शन के लिए मैंडेटरी माना जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस भी इसेंशियल होता है। राइडर्स एडिशनल रिस्क कवरेज प्रोवाइड करते हैं और ओवरश्योर इंश्योरेंस अवॉइड करना चाहिए। अब टैक्स बेनिफिट्स को समझते हैं। सेक्शन 80C के अंडर टैक्स डिडक्शन मिल सकता है। सेक्शन 10(10)(d) लाइफ इंश्योरेंस मैच्योरिटी प्रोसीड्स को टैक्स फ्री बना सकता है। रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी टैक्स प्लानिंग का पार्ट होते हैं और टैक्स एफिशिएंसी स्ट्रेटजी इंपॉर्टेंट होती है। अब रिटायरमेंट प्लानिंग को समझते हैं। रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस कैलकुलेशन जरूरी होता है। लॉन्जेविटी रिस्क को कंसिडर करना होता है। एन्युइटी ऑप्शंस रिटायरमेंट इनकम प्रोवाइड कर सकते हैं और प्लानिंग इन्फ्लेशन एडजस्टेड होनी चाहिए। अब चिल्ड्रन एजुकेशन प्लानिंग को समझते हैं। फ्यूचर एजुकेशन कॉस्ट एस्टिमेट करना जरूरी होता है। इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट भी कंसिडर करना होता है। डेडिकेटेड सेविंग्स प्लान बनाना चाहिए और इंश्योरेंस बैकअप भी होना चाहिए। अब डेट मैनेजमेंट को समझते हैं। लोन रीपेमेंट के लिए EMI प्लानिंग जरूरी होती है। लोन प्रोटेक्शन इंश्योरेंस यूजफुल हो सकता है। ओवर लेवरेज अवॉइड करना चाहिए और क्रेडिट डिसिप्लिन मेंटेन करना जरूरी होता है। अब एस्टेट प्लानिंग बेसिक्स को समझते हैं। नॉमिनेशन इम्पोर्टेंट होता है। विल ड्राफ्टिंग से वेल्थ ट्रांसफर इजी होता है। असाइनमेंट का भी इम्पैक्ट हो सकता है और प्रॉपर वेल्थ ट्रांसफर स्ट्रैटेजी बनाना जरूरी होता है। आप कॉमन फाइनेंशियल प्लानिंग मिस्टेक्स को समझते हैं। इमरजेंसी फंड ना बनाना एक कॉमन मिस्टेक है। इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट गोल्स को मिक्स करना भी गलत होता है। अंडर इंश्योरेंस भी रिस्क क्रिएट करता है और पीरियोडिक रिव्यू ना करना प्लानिंग को वीक बना देता है। अब फाइनेंशियल प्लानिंग फ्लो को समझते हैं। सबसे पहले प्रोटेक्शन इंश्योर की जाती है, फिर गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग की जाती है और रेगुलर मॉनिटरिंग से प्लान को ट्रैक किया जाता है। अब चैप्टर का क्विक समरी देखते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग में प्रोटेक्शन फर्स्ट प्रिंसिपल फॉलो होता है। इन्वेस्टमेंट्स गोल बेस्ड होने चाहिए। रेगुलर मॉनिटरिंग जरूरी होती है और लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन सक्सेस की होती है। इसके साथ चैप्टर 7 कंप्लीट होता है।